Hallelujah. I greet you all in the mighty name of Lord Jesus Christ of Nazareth. आइए प्रार्थना में जाएंगे. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you God Father, thank you Lord Jesus, thank you God Holy Spirit. पिता परमेश्वर, हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम में आपके चरणों में आते हैं पिता. धन्यवाद देते सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता, कि आपने हमें जीवितों की भूमि में सही सलामत सुरक्षित और आशीषित रखा है पिता. उसके लिए आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर पिता. मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए जो यहाँ मौजूद है परमेश्वर. मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर. यहाँ के एटमॉस्फेयर को परमेश्वर मैं यीशु के लहू से चार्ज करते हुए पिता. पवित्र आत्मा इस सरमन में आपका फ्लो होने पाए. पवित्र आत्मा ये वचन को पवित्र आत्मा मैं सुरक्षित करती हूँ यीशु के नाम से. पवित्र आत्मा ये वचन परमेश्वर पिता, इसको शैतान आपके लोगों के जीवन से चुराने ना पाए परमेश्वर. ये वचन उनके जीवन में परमेश्वर पिता 100 गुना फलों को लेकर आने पाए पिता परमेश्वर. जैसा आपके वचन में लिखा है पिता, आप अपने वचन को भेज कर अपने लोगों को आज़ाद करते पिता. होने दीजिए पिता परमेश्वर, आपके इस वचन के द्वारा पिता आपके लोगों के जीवन में आज़ादी आने पाए, चंगाई और छुटकारा आने पाए परमेश्वर. ये वचन ऐसा होने पाए पिता कि हीलिंग को परमेश्वर उनके जीवन के जो क्षेत्र मरे हुए उनमें हीलिंग क्रिएट करने वाला होने पाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर. शुरू से आखिरी तक पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को मैं मांगती हूँ. पवित्र आत्मा, आपका वचन कहता है पवित्र आत्मा कि हम आप में ही परमेश्वर जीवित रहते हैं, हम आप में चलते और फिरते परमेश्वर. हम ऑलरेडी आपके प्रेजेंस में आपके अंदर है पिता. उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. हालेलुया पिता परमेश्वर. सारी चीज़ों को परमेश्वर पवित्र आत्मा मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ. मेरे द्वारा होकर पवित्र आत्मा आप अपने लोगों से बोलना और बातचीत करना. पवित्र आत्मा, यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि आपने सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर मेरा अभिषेक किया और मुझे इसीलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूँ, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूँ. मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, सारी चीज़ों को, सारे एनवायरनमेंट को परमेश्वर यीशु के लहू से कवर करते पिता परमेश्वर. और परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है पवित्रताई से शोभायमान होकर परमेश्वर को दंडवत करो. परमेश्वर, हम पवित्रताई से शोभायमान होकर आपके चरणों में आते पिता परमेश्वर. और परमेश्वर पिता, हर एक चीज़ों को मैं आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर. और ये छोटी सी प्रार्थना को मैं यीशु के नाम में मांगती हूँ. आमीन. Hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. आज हम 7 बार हालेलुया से स्टार्ट करेंगे. हम 7 बार हालेलुया के नारे लगाएंगे. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया एक ऐसा शब्द है जिससे क्या होता है, पूरा स्वर्ग एक्टिवेट हो जाता है. हालेलुया. एक बार एक व्यक्ति था जिसने एक प्रचारक को सुना था कि जो हालेलुया हालेलुया बोलते हैं उनसे डरना, क्योंकि उनके वो नमकीन होते हैं, उनके अंदर बहुत आग होती है. हालेलुया. एक बार क्या हुआ कि शैतान जो है वो शेर के रूप में उसके पास आया. वो जंगल की ओर जा रहा था वो व्यक्ति, और शैतान उसके सामने शेर के रूप में आया. और शैतान को भी ये पता था कि हालेलुया वालों के अंदर बहुत आग होती है, वो लोग बहुत नमकीन होते. तो शैतान ने क्या किया, वो उसको टेस्ट कर रहा था, मैं और पास जाके देखता हूँ ये डरता है कि नहीं. तो वो व्यक्ति हालेलुया हालेलुया बोलने लगा. फिर शैतान बोला कि मैं थोड़ा और पास जाके देखता हूँ. फिर जब शैतान उसके और जब नज़दीक आया तो वो व्यक्ति क्या हुआ, गिर गया, बेहोश हो गया वो. हालेलुया. फिर शैतान ने सोचा कि इसको खा के देखता हूँ मैं. सुना है मैंने कि हालेलुया बोलने वाले बहुत नमकीन होते हैं. तो उसने उसको पैर से खाना स्टार्ट किया और पैर से खाते खाते वो उसके मुंह तक पहुंचा
और उसका मुंह बस नमकीन था और बाकी उसके अंदर कोई आग नहीं थी। हालेलुया। आज हमारा भी जीवन ऐसा ही है। आज हमारा भी कोई रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है, इसलिए आज हमारे जीवन के क्षेत्र मरे हुए से हैं। आज हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। क्योंकि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है। हम मुंह से हालेलुया, अब मुंह से तो प्रेस करते, लेकिन हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। हालेलुया। मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारी जो पहली मिनिस्ट्री है, हमारी पहली सेवकाई, वो किससे स्टार्ट होती है? वो कहाँ से स्टार्ट होती है? What is our first ministry and from where does it starts? हमारी पहली मिनिस्ट्री स्टार्ट होती है हमारे घर से। हालेलुया। कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी पहली मिनिस्ट्री? हमारी पहली मिनिस्ट्री स्टार्ट होती है हमारे घर से। और हमारे घर के लोग कैसे बचेंगे? वो हमारा प्रचार देखकर नहीं बदलेंगे। हालेलुया। हमारा प्रचार सुन के नहीं बदलेंगे। हालेलुया। वो कैसे बदलेंगे? वो बदलेंगे हमारे कैरेक्टर से, हमारे स्वभाव से। हालेलुया। और अगर हम यीशु मसीह के स्वभाव में होकर परमेश्वर का कार्य नहीं कर रहे हैं, मिनिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, तो वो उससे क्या होगा? उससे हम परमेश्वर के नाम के ऊपर निंदा लेकर आएंगे। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। उससे क्या होगा? हम परमेश्वर के नाम पे निंदा लेकर आएंगे, परमेश्वर का नाम अपमानित होगा। इससे बेहतर है कि हम मिनिस्ट्री ना करें। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 14 अध्याय, उसका 13 से 14 तक। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 13 to 14 हम पढ़ेंगे उसको। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 उसका 13 से 14 तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, जो भी कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। हालेलुया। अगर हम, जिसमें ओरिजिनल बाइबल लिखी हुई है, अगर हम ये वचन को उसमें पढ़ते हैं तो नाम का मतलब उसमें है अनोमा। क्या है उसका मतलब? अनोमा। और अनोमा का मतलब है कैरेक्टर। यदि हम परमेश्वर से यीशु मसीह के स्वभाव में होकर, यीशु मसीह के कैरेक्टर में होकर कुछ मांगेंगे तो वो पूरा करेगा। हालेलुया। लेकिन आज हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है। आज हमारे अंदर प्रेम की घटी है। आज हम अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं। आज हमारे अंदर करवाहट भरी हुई है। हालेलुया। और हम अपने आप को ही सब कुछ समझते, दूसरों को तुच्छ जानते हैं, दूसरों को छोटा समझते हैं। हालेलुया। इसलिए आज हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि हमारे जीवन में बैर भाव है, लड़ाई झगड़ा है, क्लेश है, और यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है। यीशु मसीह के स्वभाव की हमारे अंदर कमी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आज हमारे जीवन के क्षेत्र जो है वो क्या है? मरे हुए से हैं। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर नहीं सुनते हैं, क्योंकि हम क्या करते रहते हैं? हम बकरी की तरह मैं करते रहते। मैं ही अच्छा बोलती हूँ, मेरे से अच्छा तो कोई बोलता ही नहीं है, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं इतने वरदानों से भरी हुई हूँ। हालेलुया। और हम दूसरों को तुच्छ समझते हैं, अपने सामने उसको कुछ भी नहीं समझते। बकरी की तरह मैं करोगे ना तो नर्क में जाओगे। अब डिसाइड कर लो कि आप बकरी हो कि भेड़ हो, क्योंकि भेड़ हमेशा हम करती है, वो सबको लेकर चलती है। हालेलुया।
पता है, एक बार परमेश्वर का एक दास था जिसका नाम मूसा था। हालेलुया। और उसने ना क्या किया, एक बार शादी कर ली। और जो उसके जो बड़े भाई बहन है ना, हारून और मरियम, वो लोग उसकी निंदा करने लगे। हालेलुया। क्योंकि उसने एक ऐसी लेडी से शादी किया था, वो थोड़ी अलग थी, तो ये लोग उसके बड़े भाई बहन उसकी निंदा कर रहे थे। हालेलुया। कि क्या परमेश्वर मूसा से ही बात करता है, क्या वो हमसे बात नहीं करता? ऐसा बोल बोल के वो लोग क्या कर रहे थे, परमेश्वर के दास की निंदा कर रहे थे। फिर परमेश्वर ने तीनों को बुलाया, तीनों को इकट्ठा किया, मूसा, मरियम और हारून को। और परमेश्वर ने बोला कि मैं बात करता हूँ तुमसे, लेकिन गिनती 13 अध्याय, लेकिन मेरा दास जो मूसा है वो अलग है। हालेलुया। मैं भविष्यद्वक्ताओं, अगर कोई भविष्यद्वक्ता है तो मैं उससे अपने वचन के द्वारा बात करूँगा, लेकिन मैं मूसा से आमने सामने बात करता हूँ, मैं उससे फेस टू फेस बात करता हूँ। हालेलुया। और हम गलती यहीं पर करते कि हम अपने आप को सोचते हैं कि हम उसके समान हैं। हम सब परमेश्वर की नज़रों में एक समान नहीं हैं। हालेलुया। हम सब एक जैसे नहीं हैं परमेश्वर की नज़रों में। ये हमारी कॉलिंग पे, ये हमारी बुलाहट पे डिपेंड करता है। हालेलुया। और हमारे समर्पण पे डिपेंड करता है कि हम किस बुलाहट से बुलाए गए हैं। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। अगर मैं भविष्यद्वक्ता हूँ तो मेरा रिलेशनशिप परमेश्वर से वैसा रहेगा। अगर एक पास्टर है तो उसका उस हिसाब से रिलेशनशिप रहेगा। हालेलुया। उस हिसाब से परमेश्वर से लिपटा रहेगा। हम सब परमेश्वर की नज़रों में एक समान नहीं हैं। और ऐसा बोल बोल के हारून और मरियम परमेश्वर के दास की निंदा कर रहे थे। और परमेश्वर ने क्या किया, मरियम को कोढ़ से प्रभावित कर दिया। हालेलुया। मूसा उन लोगों का अगवा था। हालेलुया। मूसा जो था उन लोग से छोटा था, हारून और मरियम से। और उन लोगों का क्या था, परमेश्वर ने उसको क्या ठहराया था, अगवा ठहराया था। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। हम क्या करते हैं, हम ये तो मेरा भैया है, ये परमेश्वर के कार्य करते हैं जो लोग, हम उनको सोचते हैं ये तो हमारा भैया, ये हमारी दीदी है। हम उनका वैसे रिस्पेक्ट करें जैसे उनकी बुलाहट है। अगर मूसा की बुलाहट, मूसा को परमेश्वर ठहराया था। वचन में लिखा है, मैं तुझे परमेश्वर सा ठहराता हूँ फ़िरौन के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को परमेश्वर बनाया था और हारून को भविष्यद्वक्ता ठहराया था। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। और वो लोग क्या कर रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों को, मरियम को कोढ़ से प्रभावित कर दिया। जैसे पुलिस में रैंक्स होते हैं, एक हवलदार होता है, फिर 1 स्टार वाला, 2 स्टार वाला, वैसे ही आत्मा में भी क्या होती है, पदवियाँ होती हैं। क्या होती है, पदवियाँ होती है। हम सब परमेश्वर के नज़रों में एक समान नहीं हैं। हालेलुया। आज लोगों के क्षेत्र इसलिए मरे हुए हैं क्योंकि वो लोग परमेश्वर के दासों का ऑनर नहीं करते। भले वो आपका फैमिली मेम्बर भी क्यों नहीं है, लेकिन उसको आपको रिस्पेक्ट करना उसकी बुलाहट के हिसाब से। हालेलुया। हम निकाल लेंगे। आज पता है चर्चेस में मैं सुनती हूँ बहुत, पति का पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा रहता है, पति का पत्नियों के साथ नहीं बनता। वो लोग कहते हैं कि मेरा पति तो बहुत नशा करता है, बहुत दारू पीता है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बाहर उसके अवैध गलत संबंध है। क्यों है ये पता है आपको? क्योंकि हमारे अंदर
वचन की अज्ञानता है। हम आत्मिक रीति से परिपक्व नहीं है, इसीलिए आज हमारे जीवन के क्षेत्र मरे हुए हैं, क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है वचन का। हालेलुया। होशे 4 और उसके 4 में लिखा है, माई पीपल आर पेरिशिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। हालेलुया। लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि उनके अंदर घटी है। मेरे लोग नाश हो रहे हैं ज्ञान की घटी के कारण। हालेलुया। क्योंकि उनको ज्ञान की घटी है। और जब परमेश्वर के दास ने पूछा कि क्यों, तो जब आपका पति ऐसा करता है तो आप क्या करते हो पति के साथ, तो वो बोली कि मैं लड़ती हूँ उससे। वाइफ्स कहती है मैं लड़ती हूँ अपने पति से। आपको पहले ये जानना है कि उस आपके पति के अंदर कौन कार्य कर रहा है। हालेलुया। वो यूज़ हो रहा है स्पिरिट के द्वारा, और उस क्योंकि वचन में लिखा है हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु किससे है? प्रधानों से, हाकिमों से, प्रधानों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। फॉर वी wrestle not against flesh and blood but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. हालेलुया। लहू और मांस से हमारा युद्ध नहीं है, और वो आपके पति को यूज़ कर रहा है, उसके द्वारा प्रवेश करके यूज़ कर रहा है ताकि वो आपके अंदर घुसे। हालेलुया। और आप लड़ के उसके डीमन को अपने अंदर प्रवेश करने का लीगल राइट दे रहे हैं। हालेलुया। आपको आपका पति अगर नशों में, व्यभिचारों में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, तो भी वचन में लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। क्या करना है आपको? अपने पति के अधीन रहना है। हालेलुया। उससे लड़ना झगड़ना नहीं है। अगर ऐसा कर भी रहा है वो, तो आपको क्या करना है? आपको प्रार्थनाओं में लड़ना है, क्योंकि वो स्पिरिट के द्वारा यूज़ हो रहा है। आप क्यों उसके अंदर जो डीमन है उसको अपने अंदर प्रवेश करने दे रहे हैं? हालेलुया। को प्रार्थनाओं में लड़ना, अपने पति से प्यार करना, उसके अधीन रहना है। वचन, अगर वचन टूटेगा तो शैतान, दुष्ट आत्मा के पास लीगल राइट है। आज पता है क्या होता है? आज ट्रेंड चल रहा है, पत्नियों को ऐसा पति चाहिए जो जोरू का गुलाम बन कर रहे। वो चाहती हैं कि पति उंगली में नाचे, और ये सब वचन के अकॉर्डिंग नहीं है। वचन में लिखा है, पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया। हे पत्नियों, इफिसियों 5 उसका 22 से 24 तक, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। हालेलुया। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है अधीन रहे, लेकिन आज पत्नियां क्या चाहती है? अपने पति के ऊपर रूल करना चाहती है, उनको इशारों में नचाना चाहती है, जिसके वजह से वचन टूटता है, जिसके वजह से शैतान और दुष्ट आत्माओं के पास उनको लीगल राइट मिलता है आपके जीवन में कार्य करने का। हालेलुया। वचन टूटेगा, बारह टूटेगा तो सांप डसेगा। वचन टूटेगा तो दुष्ट आत्मा और शैतान के पास आपके जीवन में कार्य करने का पूरा पूरा अधिकार है। हालेलुया। पौलुस कहता है, हम पढ़ेंगे उसको, निकाल लेंगे हम। पहला पतरस 3 उसका 1 से 2। फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 फ्रॉम वर्स 1 to 2। हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को ना मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचे जाएं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, अगर आपके पति के जीवन में वचन नहीं है,
लेकिन अगर आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव होगा, अगर आप यीशु मसीह के स्वभाव के साथ परमेश्वर का कार्य करेंगे, तो क्या होगा? आपका पति बचाया जाएगा आपके पवित्र चाल चलन के द्वारा, जैसा वचन में लिखा है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो अभी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नियों के चाल चलन के द्वारा खींचे जाएंगे। कितना सुंदर ये वचन लिखा है, हालेलुया। आपके पवित्र चाल चलन को देखकर आपका जो परिवार है, आपके जो इन लॉज हैं, आपका जो मायके वाले लोग हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, वो आपके प्रचार से नहीं बचेंगे। हालेलुया। प्रचार से बाकी लोग तो बचेंगे दुनिया के, लेकिन आपका जो परिवार है वो आपके कैरेक्टर से बदलता है। और अगर आप यीशु मसीह के स्वभाव में होकर मिनिस्ट्री नहीं कर रहे, तो बेहतर है कि आप मिनिस्ट्री ना करें। आप परमेश्वर के नाम के ऊपर निंदा लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हालेलुया ये प्रचार करती है और ये ऐसा करती है, ये प्रचार करती है और ये वैसा करती है। एक बार मेरे भी साथ ऐसा हुआ है। मैं इन सारी चीज़ों से गुज़र चुकी हूँ, इसलिए मैं आज ये सारी चीज़ें आपको समझा सकती हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं अभी परमेश्वर में मैं बचपन से यीशु मसीह को नहीं जानती हूँ। मैं 2019 में यीशु मसीह में आई हूँ। हालेलुया। और एक बार में हम यीशु मसीह नहीं बन जाएंगे, इसमें समय लगता है। ये आपके समर्पण के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप लेबर करेंगे उसके वचन पे, जितना ज़्यादा आप उसकी उपस्थिति में रहेंगे, उतना आपके जीवन में चेंजेस आएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमको नम्रता और दीनता की ज़रूरत है। हमको परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक बालक की नाई बनो, एक बालक की नाई लोगों को ग्रहण करो, एक बालक की नाई बनो। बालकों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश है। हालेलुया। बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है, यीशु मसीह कहते हैं। हमको नम्रता और दीनता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालेलुया। मिनिस्ट्री करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और अगर हम अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हम मिनिस्ट्री भी नहीं कर सकते, वचन कहता है। हालेलुया। क्योंकि मिनिस्ट्री एक जिम्मेदारी का काम है। परमेश्वर के भेड़ों को संभालना पड़ता है, उनकी केयर करना पड़ता है। अगर वो लोग बुलाएं, अगर वो लोग आपको कॉल करें रात के मध्य रात में के बीच में होकर, जो परमेश्वर के दास रहते हैं वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं गहरी नींद में से उठकर। कोई बच्चों का खेल नहीं है मिनिस्ट्री करना। हालेलुया। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कार्य है। और जो अपने घर को नहीं संभाल सकते, जो वो परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकते। हालेलुया। और हमारी पहली मिनिस्ट्री हमारे घर से स्टार्ट होती है। और अगर आप यीशु मसीह के स्वभाव में नहीं हो, तो आप परमेश्वर के नाम पे निंदा लेकर आ रहे हो। इससे बेहतर है कि हम ना करें परमेश्वर की मिनिस्ट्री, अगर हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है। यहाँ पे लिखा है पहला पत्रस 3 उसका 3 से 4 में, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता, मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। नम्रता और मन की दीनता से हमको सुसज्जित रहना है, क्योंकि इसी का मूल्य परमेश्वर की नज़रों में बड़ा है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। अब पौलुस सिखाता है, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। आज हम अधीन नहीं रहना चाहते। आज हम अपने पतियों पे रूल करना चाहते हैं। इसलिए आपके जीवन में बीमारियां हैं, इसलिए आपके जीवन में आज क्लेश है, इसलिए आपके जीवन में शांति नहीं है, इसलिए आपके जीवन के क्षेत्र आज मरे हुए, क्योंकि आपके जीवन से वचन टूट रहा है। हम परमेश्वर के लोगों का आदर नहीं करते हैं, परमेश्वर के लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते, हम अपने पतियों के अधीन नहीं रहते। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। हमारी लाइफ आत्मिक है, वो शारीरिक नहीं है।
आज लोग आत्मिक रीति से अपरिपक्व है ना, इसलिए आज उनके जीवन के क्षेत्र मरे हुए हैं, उनके जीवन में बीमारी है, उनके घर टूटे हुए हैं, सब बिखरा पड़ा हुआ है। आपका जो भी आंसर है ना, परमेश्वर के जीवित वचन में। हालेलुया। अब इसमें ये पतियों के बारे में लिखा है, वैसे ही पहला पतरस 3:7, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। हालेलुया। बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह करो और अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखो। हालेलुया। और अगर ऐसा वो लोग कुछ कर रहे हैं या उनके जीवन में नशा भी है, तो आप उनसे फिजिकल मत लड़िए, आप उपवासों में लड़िए, प्रार्थनाओं में लड़िए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब मेरे भी अंदर ये सारी चीज़ें थी, बहुत थी ये सारी चीज़ें, लेकिन तब मैं परिपक्व नहीं थी, तब मुझे उतना नॉलेज नहीं था जितना अब है। हालेलुया। उस टाइम मुझे उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन मेरे वजह से क्या होता था, परमेश्वर के नाम को, इसके साथ ये इशू है, ये ऐसी है, ये वैसी है, हम क्या होता है फिर परमेश्वर के नाम के ऊपर निंदा लेकर आते हैं, अगर हमारा चाल चलन सही नहीं है तो। लेकिन यीशु ने धीरे धीरे करके मुझे सिखाया। हालेलुया। एक समय ऐसा था कि जैसा कि मैंने बोला कि हमारा जो फिज़िकल एज है, हमारा जो शारीरिक एज है, वो हमारे आत्मिक एज को नहीं दर्शाता है। हालेलुया। एक 15 साल का जो बच्चा है वो भी आत्मा में एक 50 साल के पास्टर से ज़्यादा हो सकता है। ये उसकी कॉलिंग पे निर्भर करता है और ये उसके समर्पण पे निर्भर करता है। हालेलुया। और जिस हिसाब से अगर उसकी भविष्यद्वक्ता ही कॉलिंग है तो उस हिसाब से परमेश्वर के नज़दीक रहेगा। हालेलुया। उस हिसाब से परमेश्वर से वो लिपटा रहेगा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अगर मैं आज आपके सामने वचन बोल रही हूँ, मैं कोई बाइबल कॉलेज नहीं गई हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ, मुझे अगर किसी ने सिखाया तो वो स्वयं पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा जैसे मैं हूँ, मैं जैसे जितनी रियल उतना पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एक पर्सन है वो, और जितनी रियल मैं लग रही हूँ अभी आपको, उतना ही रियल है वो, एक व्यक्ति है जो आपके साथ रहता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ने मुझे हर एक चीज़ों को सिखाया, हर एक चीज़ों में मुझे शिक्षित किया है। ग्लोरी टू गॉड। जब मैं यीशु मसीह में आई थी, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी प्रार्थनाएं क्यों करती हूँ। मैं 8 बार प्रेयर करती थी, हर 1-2 घंटे में मुझे प्रार्थना की तलब लगती थी। हालेलुया। अगर मैं किसी रिश्तेदार या कहीं बाहर चली भी जाती तो मुझे ऐसा लगता था मुझे घर जाना है, थोड़ी देर बाद मैं बोर हो जाती थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा उसकी उपस्थिति में रहने से इतनी भर चुकी थी कि मुझे बाकी चीज़ें बोर लगती थी, बेकार लगती थी। हालेलुया। लेकिन आज मुझे समझ में आता है, क्योंकि उसकी वो महान कॉलिंग के वजह से वो मुझसे इतना ज़्यादा समर्पण को लेता था। क्योंकि मैं आलसी थी, मैं इतनी आलसी थी कि अगर मैं 7 बार प्रेयर कर रही हूँ तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करती थी, मैं बहुत ज़्यादा बंधी हुई थी। हालेलुया। मैं बहुत ज़्यादा बाउंड थी, बहुत बंधनों से मैं घिरी हुई थी। लेकिन अगर मैं 7 बार प्रार्थना कर रही हूँ, 8 बार प्रार्थना कर रही हूँ तो एक बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। क्योंकि ये प्रार्थना करना कोई आम बात नहीं है, ये एफर्ट को लेता है। हालेलुया। और अब मुझे समझ में आता है, उस महान कॉलिंग के वजह से मैं इतनी प्रार्थनाओं को करती थी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फिर एक समय ऐसा भी आया जब मेरा समर्पण पूरा ज़ीरो हो गया था। हालेलुया। मेरी मॉम एक्सपायर हो गई थी, मेरा एनवायरनमेंट चेंज हो चुका था, मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ चली गई थी,
वो लोग अन्य जाति और वहाँ मेरा समर्पण ज़ीरो हो चुका था। धीरे धीरे करके शैतान क्या करता है, हमारे समर्पण को ज़ीरो का पहले वो थोड़ा सा गंदा चीज़ दिखाता है, फिर बड़ा, और धीरे धीरे करके वो एक बार में हमको ठंडा नहीं करता, वो धीरे धीरे करके हमारे जीवन के क्षेत्र में कार्य करता है और हमको ठंडा कर देता है। और मेरा समर्पण ज़ीरो हो चुका था और मैं पाप में पड़ गई थी। हालेलुया, मैं पाप में भी गिरी और मैं परमेश्वर में एकदम पीछे हो चुकी थी, मैं ज़ीरो ही हो गई थी। हालेलुया, जो इतना समर्पित जीवन था मेरा वो ज़ीरो हो चुका था। हालेलुया, और मैंने ये सोचा नहीं था कि वापस मेरे जीवन में वो समर्पण वापस आएगा। मैंने एक नहीं सोचा था कि वापस मेरा फिर से मैं अपने आप को समर्पित कर पाऊँगी। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने एक छोटी बच्ची को यूज़ किया। हालेलुया, जो कि कज़न भी है, मेरे से 10 साल छोटी है वो। हालेलुया, जैसे कि मैंने बोला, हमारा जो शारीरिक एज है वो हमारी आत्मिक एज को नहीं दर्शाता है। हालेलुया, और वो मुझसे आत्मा में बहुत ऊपर है। हालेलुया, मैं अभी भी अपने आप को उसके सामने कुछ नहीं मानती हूँ। एक 50 साल का पास्टर और एक 15 साल का बच्चा भी एक 50 साल के पास्टर से आत्मा में बड़ा हो सकता है। ये उसके बुलाहट पे और उसके समर्पण पे डिपेंड करता है। हालेलुया, और परमेश्वर ने मुझे एक बच्ची के द्वारा वापस, परमेश्वर ने मेरा समर्पण स्टार्ट किया, वापस वो बच्ची को यूज़ किया, मुझे वापस अपने नज़दीक लाने के लिए, अपने सानिध्य में लाने के लिए परमेश्वर ने एक बच्ची को चुना जो कि मेरी कज़न भी है। हालेलुया, लेकिन पहले हम क्लोज़ नहीं थे। बचपन में मैंने उसको देखा बस है, बाकी ऐसा कोई रिश्ता विश्ता नहीं था हमारा, उतना क्लोज़ था ही नहीं एक प्रकार से बोलूँ तो। लेकिन परमेश्वर ने जो मेरा लेवल है उस हिसाब से वैसे लोग मुझे दिए। हालेलुया, वैसे लोग से मुझे सराउंड किया, वापस से मैंने अपने आप को समर्पित किया। जब एक जो बच्चा रहता है, अगर वो कीचड़ से सन कर आता है तो उसकी माँ उसको भगा देती है क्या? उसकी माँ उसको वापस लाती है, उसको धोती है, उसको साफ़ करती है। परमेश्वर ने मेरे पापों को वापस से धोया। हालेलुया, मैं पाप में गिर चुकी थी और वापस अपने अभिषेक से भरा। हालेलुया, जब हम पाप में पड़ते हैं हमारा अभिषेक चला जाता है, और अगर हम कुछ कर पाते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर के अभिषेक की वजह से, उसके अनुग्रह के वजह से। हालेलुया, ये बोलना कुछ नहीं है, ये बोलना मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया है। हालेलुया, मुझे कुछ नहीं आता था, हर एक चीज़ मुझे पवित्र आत्मा ने स्वयं सिखाया। मैं कोई बाइबल कॉलेज नहीं गई हूँ, लेकिन मुझे वचन बोलना, मुझे वचन पे चलना, मुझे प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, हर एक चीज़ पवित्र आत्मा ने सिखाया है। हालेलुया, मैं कुछ नहीं थी, परमेश्वर ने मुझे राख में से उठाया है। हालेलुया, परमेश्वर उनको नहीं चुनता जो बहुत क्वालिफाइड रहते हैं। मैं कोई क्वालिफाइड नहीं थी, मैं डिग्निफाइड नहीं थी, ना मुझे कुछ नहीं आता था। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनते जिनको कुछ नहीं आता और उनको उठाकर परमेश्वर शिरोमणि बनाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने वापस से मुझे धोया, वापस से गले से लगाया, वापस दुगने अभिषेक से मुझे भरा। आज मेरा अभिषेक, आज मेरा लेवल पहले से भी अधिक है। हालेलुया, और ऐसे लोगों से परमेश्वर ने मुझे सराउंड किया है। हालेलुया, ऐसे ऐसे लोग दिए हैं कि वो लोग वचन से बड़े बड़े पास्टर्स को काट सकते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जैसा आपका लेवल रहता है, जो आपका स्तर रहता है, उस स्तर के हिसाब से परमेश्वर मुझे बहुत लोगों से परमेश्वर ने अलग किया, और लोगों से अलग करके मुझे ऐसे लोग दिए, ऐसे लोगों से सराउंड किया जो मेरे पैर में पत्थर से भी ठेस लगने नहीं देते। हालेलुया, लोग बोलते हैं कि हमें परमेश्वर के दासों को फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें यीशु मसीह को फॉलो करना चाहिए। इस धरती पे और किसको फॉलो करोगे? पवित्र आत्मा भी यहाँ से गया, आपको दिखा? परमेश्वर का ये स्ट्रक्चर है। हालेलुया, वो मनुष्यों के द्वारा ही कार्य करता है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, जब इजराइलियों को बचाना था तो परमेश्वर स्वयं आए थे क्या बचाने उनको? किसको भेजा था? मूसा को। जब जगत का परमेश्वर को उद्धार करना था तो परमेश्वर ने यीशु को किस में भेजा? एक मनुष्य के रूप में। हमेशा परमेश्वर मनुष्य को यूज़ करेगा। हालेलुया, अपने दासों को यूज़ करेगा।
कुछ चीज़ें वो आपको प्रैक्टिकल सिखाएगा, लेकिन वो कुछ चीज़ें अपने दासों के द्वारा आपको सिखाएगा। क्या फालतू में ठहराया क्या परमेश्वर ने अपने दासों को? क्या फालतू में अपने भविष्यद्वक्ताओं को, अपने सेवकों को ठहराया है? जब मैं परमेश्वर में आई थी तब परमेश्वर ने मुझे मेरी आत्मिक माँ दी थी, जो कि यहाँ की नहीं है, नाइजीरिया की है। हालेलुया। जिनके द्वारा परमेश्वर ने मुझे फास्टिंग सिखाया, जिनके द्वारा उपवास सिखाया। ऐसे बहुत से लोग थे जो मुझे बोलते थे कि तू उनको मत सुन, तू उनको मत देख, लेकिन मैंने कभी उनकी बकवास बातों पे ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। इसलिए मैं आज यहाँ हूँ, मैं आज यहाँ हूँ तो वो आज यहाँ है। हालेलुया। उनके जीवन के क्षेत्र मरे हुए। ऑनर करना है हमको परमेश्वर के दासों का। हालेलुया। परमेश्वर का स्ट्रक्चर है वो हमेशा व्यक्तियों के द्वारा कार्य करता है, मनुष्यों के द्वारा कार्य करता है। जब अगर उसको अभिषेक भी आपको देना है तो वो किसको यूज़ करेगा? व्यक्ति को यूज़ करेगा, मनुष्य को, अपने दासों को यूज़ करेगा। जब सैमुएल को दाऊद को अभिषेक करना था, जब परमेश्वर को दाऊद को अभिषेक देना था, तो किसको यूज़ किया उसने? दाऊद राजा को अभिषेक देने के लिए सैमुएल भविष्यद्वक्ता को। हालेलुया। जब एलिया जो भविष्यद्वक्ता है, हालेलुया, उसका जब उसको अनॉइंटिंग चाहिए था, उसका दुगना अभिषेक का दुगना उसको उसके दुगना अभिषेक चाहिए था अलीशा को, तो वो क्या किया? वो हमें उसका हाथ पैर धुलाता था। इतना नम्र था अलीशा, वो उसका हाथ पैर धुलाता था। और हम अगर उसका यूनानी शब्द पढ़े वॉश का, तो यूरिन लिखा, वो उसका यूरिन उसका सब कुछ करता था, वो अपने अपने उसका अगुए का। और जब वो उठा लिया जाने वाला था एलिया, तो पहले वो बेतैल गया। वहाँ पर उसको एनवायरनमेंट नहीं मिला कि मैं यहाँ से जाऊँ, यहाँ से मैं यहाँ से जाऊँ। फिर वो बोला तू चले जा, लेकिन वो फिर भी अड़ा रहा। हमको जब हमारा विरोध होता है तब भी हमको अड़े रहना है। हालेलुया। शैतान हमको दूर करना चाहता है उन लोगों से। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो अड़ा रहा। विरोध सह के भी, बेइज्जती सह के भी कभी कभी हमको अड़े रहना पड़ता है। वो अड़ा रहा। हालेलुया। फिर वो बैथेल गया, फिर उसके बाद वो जेरिको गया, यरीहो गया। यरीहो में भी उसको एनवायरनमेंट नहीं मिला। फिर वो बोला तू चला जा, लेकिन वो फिर भी नहीं गया। हालेलुया। फिर वो जब जॉर्डन गया, यर्दन गया, वहाँ पर उसको एनवायरनमेंट लगा कि हाँ मैं यहाँ से जा सकता हूँ। और जब वो जा रहा था तो एलीशा ने पुकार के बोला हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। ऐसा बोला उसने, हे मेरा मसा, हे मेरा मसा बोल रहा था क्या वो? हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। वो आपके पिता है। हालेलुया। परमेश्वर के दास आपके पिता है। वो एक आपके आत्मिक बाप की तरह है। हालेलुया। और फिर वो आखिरी तक अड़ा रहा। फिर उसको जब उसने अपनी चादर फेंकी, उसका दुगना अभिषेक अलीशा का, उसको एलिया का दुगना अभिषेक अलीशा को मिला। हालेलुया। विरोध में भी कई बार हमको खड़े रहना पड़ता है, बेइज्जती सह के भी। हालेलुया। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी जो मुझे पसंद नहीं आ रही थी, तो मैंने डिसाइड किया मैं चर्च छोड़ दूंगी। मैंने ग्रुप सब लेफ्ट कर दिया, सब कुछ मैंने छोड़ दिया। हालेलुया। पर परमेश्वर ने वो लोगों के अंदर मेरे प्रति इतना प्रेम डाल दिया था ना, इतना प्रेम डाला था। उनका प्रेम जो है वो मुझे दोबारा लेकर आया। और ये शैतान का कार्य भी था कि वो मुझे संगति से अलग करना चाहता था, क्योंकि संगति में आग होती है। आप बिना संगति के एक स्तर तक तो बढ़ जाओगे, लेकिन संगति में आग होती है। हालेलुया। पौलुस 3 साल तक सिर्फ प्रचार करता रहा। हालेलुया। सिर्फ 3 साल तक प्रचार करता रहा। लेकिन जब वो यरूशलेम की कलीसिया में गया, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 13, इसमें लिखा हुआ है प्रेरितों के काम, उसका 13 अध्याय। जब वो वहाँ गया, यरूशलेम की कलीसिया में जब वो संगति में गया, तो उससे पहला चमत्कार हुआ और उसने एक व्यक्ति को अंधा कर दिया था। हालेलुया। संगति में आग होती है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया।
मुझे ऐसे लोगों से सराउंड किया, मैंने छोड़ दिया था उनको क्योंकि मेरे अंदर प्रेम की घटी थी, लेकिन उनके प्रेम के द्वारा मैं वापस आई। हालेलुया। उनके प्रेम ने मुझे खींच लाया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। आज हमारा घर, हमारा परिवार इसीलिए ऐसा पड़ा हुआ क्योंकि हम अपने इन लॉस से, हम अपने मायके वालों से प्रेम नहीं करते हैं, हम अपने ससुराल वालों से प्यार नहीं करते, हम अपने भाई बहनों से प्यार नहीं करते। हम निकालेंगे वो वचन को। हालेलुया। इसलिए आज हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज हमारे जीवन के क्षेत्र मरे क्योंकि हमारे अंदर प्रेम की घटी है। हम निकाल लेंगे याकूब चैप्टर 1, उसका 12 से 15 तक पढ़ेंगे। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में ऐसी परीक्षाएं आती है, शैतान कार्य करता है आपकी मिनिस्ट्री को खराब करने के लिए। वो आपके पति के रूप में आएगा, आपके पति को यूज़ करेगा आपका विरोध करने के लिए। और अगर आप नहीं समझेंगे, अगर हमारे अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं होगी, तो हमारा घर बर्बाद होगा, हम नाश होंगे। फिर जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। हमारी परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं होती, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं करता, लेकिन हम क्यों परीक्षा में पढ़ते हैं? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खींचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु उत्पन्न करता है। हालेलुया। जब शैतान हमारे जीवन में लोगों को यूज़ करता है, लोगों के द्वारा, वो आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपका परिवार हो सकता है, आपका पति हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है। हालेलुया। अगर उसको आपको रोकना है बढ़ने से, तो वो व्यक्तियों को यूज़ करेगा। हालेलुया। और हम, अगर हमारे पास वचन का नॉलेज नहीं, तो हम उनसे लड़ेंगे और अपनी ही अभिलाषाओं से खींचकर हम अपनी ही गलतियों की वजह से परीक्षाओं में पढ़ते हैं। हालेलुया। अपनी ही बेवकूफ़ियों की वजह से, अपनी ही अज्ञानता की वजह से हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Thank you Lord Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हम पढ़ेंगे हम निकाल लेंगे वो वचन को। पहला यूहन्ना उसका 4:20। इसमें लिखा है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। 4:20 सॉरी। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया। यदि हम अपने परिवार वालों से, अपने मायके वालों से, ये भाई लिखा है यहाँ, लेकिन इसमें आपकी सास आती है, आपकी ननंद आती है, आपका परिवार आता है, आपका पूरा परिवार आता है। और अक्सर मैंने देखा है ननंद का
उसकी भाभी से नहीं बनता है, सास का बहू से नहीं बनता है, लेकिन आपको क्या करना है, तब भी प्रेम रखना है। हालेलुया। भले वो आपके साथ कैसा भी बर्ताव करे, आपको फिर भी प्रेम रखना है। ईजी नहीं है मालूम है, लेकिन यही यीशु मसीह का स्वभाव है। अगर हम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखें तो ऐसा तो मसूल लेने वाले भी करते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो तुमसे प्रेम नहीं रखता है, जो अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, इसीलिए कहा गया है। और अगर हम नफ़रत है हमारे अंदर, कड़वाहट है अपने मायके वालों, अपने भाई बहन, अपने ससुराल वालों के प्रति, तो हम परमेश्वर से भी प्रेम नहीं करते। हालेलुया। तब भी आपको प्रेम करना है उनसे, तब भी आपको झुकना है, नम्र बनना है। यीशु मसीह का स्वभाव है प्रेम और माफ़ी। बाइबल की सबसे बड़ी 2 आज्ञाएं प्रेम, पूरा बाइबल प्रेम और माफ़ी पे ही, क्षमा पे ही है। हालेलुया। और इसमें लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया। हम 3:10 पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 3:10 भी पढ़ेंगे। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं। अगर हम अपने परिवार वालों से प्यार नहीं करते, अपने सास से, अपनी ननंद से, अपने मायके वालों से, अपने ससुराल वालों से, अपने भाई बहनों से प्यार नहीं करते, तो हम परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। यहाँ पे भाई लिखा है, लेकिन यहाँ आपके पूरे परिवार, आपका पूरा रिश्तेदार, आपके कॉलोनी वाले हर एक लोग आते हैं। हालेलुया। जैसे हम अपने से प्रेम करते हैं, अपने बारे में इतना सोचते हैं, अपने वचन में लिखा अपने समान प्रेम करो, अपने जैसे हम अपने आप की केयर करते, अपने लिए चीज़ों को लेते, हमको वैसे ही लोगों से प्रेम करना है। हालेलुया। चाहे वो आपके शत्रु भी क्यों ना हो, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम उनके सिर पर अंगाड़े डालते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने शत्रुओं के सिर पर अंगारे डालते हो। जब तुम नफ़रत के बदले नफ़रत नहीं करते, लड़ाई झगड़े के बदले लड़ाई झगड़ा नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ज्योति की संतान है हमको ज्योति की तरह चलना है, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, ना कि उनका नाम निंदित हो हमारे कार्यों के वजह से। हमको हमेशा ये सोच के चलना है, हम एक तरह से अपने आप को यीशु मसीह समझ कर चले तो आपसे मिस्टेक्स नहीं होगी। जैसे यीशु चला, उसके कैरेक्टर को अपनी आंखों के सामने रख कर चले कि मैं अगर ये चीज़ करूँगा तो क्या परमेश्वर के नाम को निंदा तो नहीं मिलेगी इससे, अगर मैं ये चीज़ बोलूँगा, अगर मैं ये करूँगा तो। हालेलुया। इसलिए आज हमारे परिवार में ये मिनिस्ट्री करती है, प्रचार करती है, और घर में तो ये गालियाँ देती है, झूठ बोलती है, इतना रफ इसका वे ऑफ टॉकिंग है, इतना गंदा ये बोलती है। क्या इसके अंदर क्या परमेश्वर है? ऐसे लोगों के अंदर परमेश्वर रहता है? दिखावा करती है, नाटक करती है। परमेश्वर के इस हमारे चरित्र के वजह से परमेश्वर के नाम को क्या होता है? निंदा मिलती है। हालेलुया। इससे बेहतर है कि हम ना करें परमेश्वर का काम। पहला यूहन्ना 2 उसका 9 से 11। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। हालेलुया। अगर हम कहते हैं हम ज्योति में हैं और अपने सास से हम बैर रखते हैं, अपने भाई से हम प्रेम नहीं रखते, अगर हम किसी से प्रेम नहीं रखते, तो हम अंधकार में ही हैं। हालेलुया। हम अंधकार में ही हैं। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है। अगर हम लोगों से प्रेम रखते हैं, भले वो हमारा विरोध करे, हमको बुरा भला कहे, कुछ भी कहे, अगर हम तब भी प्रेम करते तो हम ज्योति में हैं। हालेलुया। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है। अगर हम प्रेम नहीं करते अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से, उनके अंदर हमारे अंदर कड़वाहट है, हम कड़वाहट को रखते हैं, तो हम अंधकार में चल रहे हैं। हालेलुया। और शैतान के पास लीगल राइट है आपके जीवन में कार्य करने का। शैतान करेगा आपके जीवन में कार्य। हम अंधकार में चलते हैं और नहीं जानते कि कहाँ जाता और कहाँ
को जाते हैं, क्योंकि अंधकार ने उसकी आँख अंधी कर दी है। हालेलुया। क्योंकि अंधकार ने क्या कर दी है? हमारी आँखों को अंधा कर दिया, इसलिए हमको नहीं पता कि हम कहाँ को जा रहे हैं। मेरे भी जीवन में ये था, मैंने अपने चर्च को छोड़ने का फ़ैसला कर दिया था, और कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं आ रही थी उसके कारण। हालेलुया। प्रेम की घटी थी क्योंकि मेरे अंदर, लेकिन उनके द्वारा, उनके प्रेम ने मुझे वापस खींच के लाया। मैंने चर्च का ग्रुप सब छोड़ दिया था, मैं अकेले रहूँगी, मुझे कोई नहीं चाहिए करके, और शैतान भी मेरे अंदर कार्य कर रहा था, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर ने मेरे प्रति इतना प्रेम भर दिया था। उनका प्रेम मुझे दोबारा खींच कर लाया और मुझे सिखाया। हालेलुया। क्या हम बहुत अच्छे थे क्या? हम पहले बहुत अच्छे थे क्या? हम पाप में पड़े हुए थे, तब भी यीशु ने हमसे प्रेम किया, तब भी उसने हमारे लिए अपनी जान दी। हालेलुया। हमको पाप से बैर रखना। यीशु मसीह पापियों से प्रेम रखते हैं, पाप से नफरत करते हैं। हालेलुया। हमको पाप से नफरत करना है, पापियों से नहीं। हमको उनसे प्रेम करना है। जब हम आए थे तो क्या हम बहुत अच्छे थे क्या? हम बहुत साफ़ सुथरे थे क्या? अब हम कैसे थे? हमको अपना पहला जीवन याद रखना चाहिए, हम पहले कैसे थे। लेकिन उस दशा में भी यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी, हमसे प्रेम किया, हमको गले से लगाया। हालेलुया। आज जो हम लोगों को जज करते हैं, अगर कोई गलत भी है, कोई अफेयर्स में भी या किसी भी चीज़ में गलत भी कर रहा है, तो आज हम लोगों को जज करते हैं। हमारा पहला जीवन कैसा था, हम उसको याद रखें, हम कहाँ से निकले हैं। अपने जीवन को ना भूलें, हमको परमेश्वर ने कहाँ से उठा के आज कहाँ रखा और क्या बनाया है। हालेलुया। हमको हर एक लोगों से प्रेम रखना है। हालेलुया। करवाहट नहीं रखना है, नम्रता और दीनता हमारे अंदर होना चाहिए, और यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। यीशु मसीह के स्वभाव में होकर हमको परमेश्वर का कार्य करना है। हालेलुया। ताकि हमारे जीवन से उसके नाम को महिमा मिले, ताकि हमारे जीवन से पिता को महिमा मिले और लोग जाने और परमेश्वर की बड़ाई करें। लिखा है वचन में, तुम्हारे जीवन को देखकर लोग मेरी बड़ाई करें और जाने कि तुम्हारा परमेश्वर कैसा, तुम्हारा पिता कैसा है। हालेलुया। परमेश्वर के निकट हमको हमारा चाल चलन पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। वी शुड बी होली सैक्रिफाइस ऑन टू गॉड। हालेलुया। हम परमेश्वर को पवित्र, जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान योग्य होना चाहिए। आवर लाइफ शुड बी होली सैक्रिफाइस ऑन टू गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप सबों को परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे, आपको आपकी आत्मिक आँखों को खोले, आपको स्पिरिचुअल मैच्योरिटी दे। हालेलुया। हमको वचन की गहराइयों में जाना है, इसलिए आज हमारे जीवन के क्षेत्र मरे हुए हैं। हालेलुया। हमको वचन, परमेश्वर ने पतरस को कहा, पतरस गहराई में जाल डाल। जब तक वचन की गहराई, आज पता है हम कैसे वचन को पढ़ते, फॉर्मेलिटी की तरह हम रटारट वचन को पढ़ते हैं, और हमारा जीवन उन शास्त्रियों फरीसियों की तरह है। 20-20 साल से तो हम क्रिश्चियन रहते हैं, लेकिन वचन की घटी है हमारे जीवन में। हालेलुया। वचन की गहराई नहीं है हमारे जीवन में, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं है हमारे जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि ये वचन आपके सामने जीवित हो। ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये कोई नॉर्मल आम किताब नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया। और एक लेवल में ऐसा जीवित हो जाता है, ये ऐसा सामर्थ्य है इसमें, लेकिन अभी तक लोगों के जीवन में वो लेवल नहीं खुला है। हालेलुया। आपको ज़रूरत है प्रार्थना करने की कि ये वचन का लेवल, ये वचन का प्रकाशन खुले। हालेलुया। पतरस को परमेश्वर यीशु ने बोला कि गहराई में जाल डाल, और जब वचन की गहराई हमारे जीवन में रहेगी तो बहुत आशीषों को लेकर आएगी। हालेलुया। आज हम रटारट ऐसी रट्टू तोता की तरह वचन हमको याद रहते हैं, उन शास्त्रियों और फरीसियों की तरह, और हम अपने आप को ही महान समझते हैं। हालेलुया। कि हम इतने, हमारे अंदर इतना दान वरदान है। आपका दान वरदान आपको नर्क लेकर जाएगा। वचन की गहराई जो है ना, वो आपके जीवन को बदलेगी और आपको स्वर्ग लेकर जाएगी। आपका दान वरदान आपको गिरा सकता है, लेकिन वचन ही है जो आपको सिखाता है, जो आपको चलना सिखाता है। आपका सारा आंसर वचन में है, सब कुछ वचन में है। हालेलुया। जब पतरस ने गहराई में जाल डाला
कितनी मछलियों को खींच लाए, इतनी कि ने उसकी जाल में मछली समा नहीं रही थी, नेट फट रहा था उसका। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम वचन की गहराइयों में जब हम प्रार्थना करें कि अपने वचन के प्रकाशन को खोले परमेश्वर, इसके लेवल को जाहिर करे, एक लेवल में ये जीवित हो जाता है। हालेलुया, मेरे साथ ये हुआ है। और ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वयं मुझे सिखाते हैं ये चीज़ों को। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में, परमेश्वर आप जिस लेवल में, जिस वचन के लेवल में आपने मुझे रखा है परमेश्वर, उससे भी अधिक उनको अपने वचन के प्रकाशन को जाहिर करें, अपने वचन को उनके जीवन में जीवित करें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वो आपके वचन के अनुसार चल सके पिता, और उनके जीवन के क्षेत्र जो मरे हुए परमेश्वर, वो सारे स्थान वापस से भर जाए परमेश्वर, वापस उनके जीवन में शांति आए पिता, उनका घर परमेश्वर पिता सही होने पाए यीशु के नाम से पिता। हर एक लोगों को जिन्होंने ये वचन को सुना, बतायत कि उनको आशीष देना परमेश्वर, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। और ये छोटी सी प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता। शैतान आपके लोगों से इन वचनों को चुराने ना पाए, आपके लोग इन वचनों को केवल और सिर्फ केवल सुनने वाले नहीं होने पाए, परंतु इसमें चलने वाले होने पाए और 100 गुना फलों को लेकर आने वाले होने पाए पिता। एक अच्छी भूमि में आप उन्हें तब्दील करिए पिता, ताकि ये वचन उनके अंदर जड़ पकड़े और 100 गुना फलों को लेकर आए। सारी आदर महिमा गौरव जला स्तुति प्रशंसा परमेश्वर मैं केवल और सिर्फ केवल आप ही के नाम को देती हूँ यीशु। और ये छोटी सी प्रार्थना पिता मैं आपके प्रिय पुत्र अपने प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस।